नमस्कार। आज है 13 मई, दिन मंगलवार। देश दुनिया की खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचे। जालंधर स्थित यह वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, आज सुबह मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रति लोगों के साथ रहना विशेष अनुभव है। इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित भी किया। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से हल होंगे। इस मामले में कोई भी तीसरा पक्ष दखल ना दे। सीज फायर से पहले भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की थी और हमले रोकने की बात कही थी। भारत किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं करेगा। भारत का मैसेज साफ है, हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर पाकिस्तान की ओर से हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे। अगर वो शांत रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। इसके साथ ही शोपिया में ही मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी किए। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हालात अब सामान्य हैं। हाँ, एहतियात के तौर पर सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखा गया है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा कारणों से इंडिगो और एयर इंडिया ने मंगलवार को जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, राजकोट, जोधपुर, भुज और जामनगर के लिए उड़ानें रद्द कर दी। ड्रोन गतिविधियों के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तानी सीमा से लगे इलाकों की सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल हुए। रक्षा मंत्री की तरफ से यह समीक्षा ऐसे समय में हुई जब सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी प्रभावित लोग भंगाली कला, मराडी कला और जयंतीपुर गांव के हैं। पुलिस ने नकली शराब रैकेट के मास्टरमाइंड प्रभाजीत सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पंजाब में पिछले 3 सालों में जहरीली शराब से जुड़ा चौथा बड़ा मामला है। सीबीएसई बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे जारी किए। इस बार की 10वीं की परीक्षा में 99.66% और 12वीं की परीक्षा में 88.39%
छात्र पास हुए हैं। नतीजों में जवाहर नवोदय विद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वहीं केंद्रीय विद्यालय दूसरे नंबर पर रहा। 10वीं में त्रिवेंद्रम ने और इंटरमीडिएट में विजयवाड़ा रीजन ने बाजी मारी। त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे अधिक 99.79% और विजयवाड़ा रीजन का रिजल्ट सबसे अधिक 99.60% दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा की गई कथित धार्मिक टिप्पणी से जुड़ा है। वाराणसी के अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक सत्र के दौरान भारतीय संस्कृति और इतिहास पर चर्चा की थी, जिसे कुछ संगठनों और राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों ने विवादित माना था। हालांकि राहुल गांधी के बयान का पूरा संदर्भ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की गई थी। भारतीय शेयर बाजारों में आज 13 मई को तेज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार के दौरान 1093 अंक टूटा, वहीं निफ्टी में 290 अंकों की गिरावट आई। सेंसेक्स में 1281 अंकों और निफ्टी में 346 अंकों की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली थी। मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि 12 मई की तेजी के बाद आज शेयर बाजारों में मुनाफा वसूली जारी रही, जिसके चलते बिकवाली हावी रही। इस बीच एक राहत की खबर यह है कि हमास ने अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक इडेन अलेक्जेंडर को भी रिहा कर दिया है। 21 साल के इडेन को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बना लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। अलेक्जेंडर को बीते 19 महीनों से गाजा पट्टी में बंधक बनाकर रखा गया था। इस कदम का कतर और मिस्र ने स्वागत किया है और इसे सीज फायर की दिशा में एक कदम माना है। और अब खबर जरा हटके में बात इन दिनों सबसे चर्चित शब्द सीज फायर की। तो जनाब, सीज फायर का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना युद्ध, मगर इसका आधुनिक रूप हमें मध्य युग में दिखाई देता है। यूरोप में ट्रुस ऑफ गॉड नाम की परंपरा शुरू हुई, जिसका मतलब है ईश्वर का युद्ध विराम। यह एक तरह का समझौता है जिसमें चर्च की मध्यस्थता से युद्धरत पक्ष कुछ समय के लिए हथियार डाल देते थे। मगर सीज फायर शब्द 20वीं सदी में ज्यादा प्रचलित हुआ, खासकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों ने इसे औपचारिक रूप दिया ताकि युद्ध के बीच मानवीय सहायता और शांति का रास्ता खुल सके। सीज फायर शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सीज यानी रोकना, फायर यानी गोलाबारी। इसका मतलब हुआ गोलाबारी रोकना। लेकिन मजेदार बात यह है कि अंग्रेजी में यह शब्द 19वीं सदी के अंत में सैन्य संदर्भों में इस्तेमाल होने लगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। आज हिंदी में हम इसे युद्ध विराम या संघर्ष विराम कहते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने कई बार छोटे मोटे सीज फायर लागू किए, खासकर क्रिसमस जैसे मौकों पर, जब जर्मनी और ब्रिटिश सैनिकों ने हथियार डालकर साथ में गाना गाया और फुटबॉल खेला। लेकिन अगर औपचारिक सीज फायर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में पहला सीज फायर लागू हुआ, जो एक बड़ा उदाहरण है। तो सीज फायर सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह शांति की उम्मीद है जो युद्ध जैसे काले बादलों में चांद की तरह चमकती है। लेकिन यह उम्मीद तभी पूरी होगी जब दोनों पक्ष इसे निभाएं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए द लेंस की वेबसाइट पर भी विजिट करें, जहां आप देश दुनिया की हलचल से रूबरू होंगे। शुक्रिया।